सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद इन दो में से एक काम ही कर लें, फिर देखना। साथ संगत जी, ये जो हमारा शरीर है, इसको उस परमात्मा ने बनाया है, उस परमात्मा की रचना है। और इस बात को हम सभी जानते हैं। हमें जन्म देने वाला भी वो विधाता है, मालिक है, परमात्मा है। और हमारा अंत करने वाला भी वो परमात्मा ही है। मगर हमारे इस शरीर में, इस देह में इतने गुण छुपे हुए हैं कि अगर हम उनको कर लें, अपना लें, तो हम हर कार्य में उन्नति कर सकते हैं। हम संसारिक दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और इसी शरीर के द्वारा हम नाम की भजन बंदगी करके इस संसार से मुक्त हो सकते हैं और उस परमात्मा को मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने इस शरीर पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। इसलिए साथ संगत जी, आज का जो सत्संग का शीर्षक है वो है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद में इन दो में से चाहे एक काम ही कर लें, फिर हमारी ज़िंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते साथ संगत जी, अगर हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी नाभि पर हाथ रखकर अगर हम ये उपाय कर लेते हैं, तो फिर हमारी कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी इच्छा शीघ्र ही पूरी हो जाएगी और आप आध्यात्मिक शक्तियों के साथ एक हो जाएंगे। इसलिए हम किस तरह करें और कैसे करें और कैसे, ये बहुत ही कारगर और सफलतापूर्वक आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसलिए सबसे पहले ये जान लो कि हमारे जो इस शरीर का अस्तित्व है तो हमारी नाभि से ही शुरू होता है। जैसे हमारा जन्म होता है तो माँ के गर्भ में हम इस नाभि के साथ ही जुड़े हुए होते हैं और आपको सभी ऊर्जाएं, सभी शक्तियाँ इसी से प्राप्त होती हैं। और फिर जब हमारा जन्म होता है तो उस वक्त भी इस नाभि के सही संतुलन से ही हर चीज़ को प्राप्त कर पाते हैं। तो साथ संगत जी, ये नाभि, जिसे नाभि चक्कर भी कह लेते हैं, इसे नाभि केंद्र भी कह लेते हैं, नेवल चक्कर भी कह लेते हैं। तो जब ये नाभि चक्कर डिस्टर्ब रहता है तो इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। अगर नाभि चक्कर खराब है, डिस्टर्ब है, तो फिर हमारे में धन की समस्या बनी रहती है, क्योंकि भाई जीवन बिताने के लिए धन की भी ज़रूरत है। इसलिए इसके खराब होने से धन की समस्या बनी रहती है और कर्जा होना शुरू हो जाता है। और कई बार व्यक्ति कर्जे में डूब जाते हैं और डूबने के बाद गलत काम भी कर लेते हैं और उसके सभी सुख दुखों में परिवर्तित हो जाते हैं और हमारी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है और हमारा परिवार, पत्नी और हमारे बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि हमने बताया कि हर काम बिना धन के नहीं हो सकता है। और फिर उस व्यक्ति के अंदर का, उस स्त्री के अंदर हमेशा एक डर बना रहता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहता है और वो भीतर से कमज़ोर हो जाता है, यानी टूट जाता है। तो ऐसी स्थिति कईयों की तो धीरे धीरे बनती है और कईयों की एकदम से बन जाती है। कर्जा होना या नुकसान हो जाना, तो फिर वो इस कर्जे से, उस नुकसान से जल्दी बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हम इस समस्या से अपने भाग्य को कैसे सही करें कि हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। तो हम आपको नाभि की ऐसी दो चीज़ें, उपाय बताने जा रहे हैं और अगर आप उनमें से अगर एक भी कर लेते हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और अगर दोनों कर लेते हैं तो फिर तो महालाभ होगा और फिर आपका जीवन एकदम बदल जाएगा, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। आप एकदम ही
इस निचाई से उस ऊंचाई को छू लेंगे, जिससे हमें और समस्याओं से भी पता लगता है कि हमारा नाभि चक्र डिस्टर्ब हो चुका है। अब जैसे कि कईयों के पेट में गड़बड़ हो जाना, किसी को कब्ज रहना या किसी को लूज मोशन रहना, और किसी को पेट में दर्द सा बना रहता है, और किसी को एसिडिटी गैस बनी रहती है। तो इस तरह की अगर समस्याएं हैं तो आप पता कर सकते हैं कि नाभि चक्र खराब है। अब उसको हमें ठीक कैसे करना है, क्योंकि जब हम उसे ठीक करेंगे तो ही हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा और फिर ही हमारे पर कृपा होगी। क्योंकि जब ये चक्कर ठीक रहता है तो फिर हमारा जीवन बहुत सुखमय हो जाता है, क्योंकि इसी चक्कर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। और फिर भगवान विष्णु जी की कृपा से और माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन की समस्या खत्म हो जाती है, जिससे हम पूरे जीवन में जो भी चाहते हैं तो वो हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए धन की जरूरत तो होती ही है। इसलिए जो नाभि चक्र है तो ये 70% लोगों का बिगड़ा हुआ रहता है, और फिर जिसकी वजह से वो अपने जीवन में परेशान रहते हैं और दुखों का सामना करते हैं, दुखों में कर्जे में घिरे रहते हैं। हम आपको 2 उपाय बताएंगे। अगर आप इनमें से चाहे एक भी कर सकते हैं तो भी ठीक है, और अगर दोनों कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो क्या करना है, इसलिए आपने करना ये है कि जब आप सुबह सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तो नहा धोकर क्या करना है कि आपने देसी घी ले लेना है और उसे थोड़ा सा गर्म कर लेना है। और अगर वो पिघला हुआ है, लिक्विड है, तो फिर ज़रूरत नहीं है गर्म करने की, क्योंकि जैसे सर्दियों में घी जम जाता है तो उसे थोड़ा सा गर्म, हल्का सा गर्म कर लें ताकि वो लिक्विड बन जाए। और फिर देसी घी की 2 बूंदें नाभि में डाल लेनी है और फिर लेट जाएं। और फिर थोड़ी देर लेटने के बाद, ये तो पहला उपाय है कि आप बैठ सकते हैं। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद सबसे पहले आपको ये करना है। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में बहुत जल्दी जाग गए तो फिर आप नहा लें, और फिर बाद में जब सुबह हो जाए तो फिर भी आप ये 2 बूंदें डाल सकते हैं। और फिर ब्रह्म मुहूर्त में आपको क्या करना है, आपको एक जप करना है। तो ये पहले तो इसके फायदे जान लें कि जो आपने 2 बूंदें नाभि में डाली हैं देसी घी की, तो इसके डालने से आपका नाभि चक्र संतुलित होने लग जाता है, इसमें अपार शक्ति भरने लगती है। इससे जो आपके जो नाभि के जो दोष हैं तो वो दूर होने लगते हैं और नाभि चक्र स्ट्रॉन्ग होने लगता है। क्योंकि जब आप माँ की गर्भ में थे तो जब भी आपको यही से नाभि से ही भोजन मिलता था। फिर जब आप यहाँ से घी डालेंगे तो फिर आपका नेवल चक्र स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा, और फिर जैसे जैसे ये स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर आपके शरीर की सुंदरता भी बढ़ने लग जाएगी, और फिर आपके पेट के रोग भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे, और आपकी आर्थिक समस्या भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से इन बूंदों से आपको काफ़ी लाभ होने शुरू हो जाएंगे, और ये बहुत ही शारीरिक और आर्थिक दोनों स्थितियों को ठीक करता है, और पेट की समस्याएं आपकी ठीक होने लगती हैं। जैसे चाहे कब्ज है, चाहे आप खाना खाते हैं तो वो पचता नहीं है, तो इस तरह से कई समस्याएं इन बूंदों को डालने से ही ठीक हो जाएंगी। फिर दूसरा उपाय ये करना है कि जब आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं और फिर जब आप ध्यान में बैठते हैं तो फिर आपने अपने दोनों हाथों को सीधा रखकर पहले दाहिने हाथ को नाभि चक्र पर रख लें और फिर अपना बायां हाथ उसके ऊपर रख लें दाएं हाथ पर, और नाभि चक्र को अपने दोनों हाथों से ढक लेना है। और ये करके आपको सीधे बैठ जाना है, बिल्कुल सीधे जैसे आप बैठते हो
चौकड़ी लगाकर ध्यान करते समय। और अगर आप चौकड़ी लगाकर नहीं बैठ सकते, आपका शरीर साथ नहीं देता है, तो फिर आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। और फिर बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को रख लें जैसे हमने बताया है। और फिर आप अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा लें, क्योंकि अगर आप गर्दन को झुकाकर रखेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे, तो आपको नींद आएगी और आपको विचार भी घेरेंगे। इसलिए थोड़ा सीधा सा ऊपर कर लें, तो फिर आपका ध्यान भी लगेगा। और फिर उस समय में आपको एक मंत्र का जाप करना है, जो कि इसी का बीज मंत्र है, रम नाम है। आपने ऐसे ही बैठे बैठे रम का जाप करना है और कम से कम 15 मिनट तक, और ऐसे करना है जैसे हम कर रहे हैं। रम रम रम। और फिर जैसे ही आपने मंत्र करना है तो ध्यान रखें कि जब आप सांस भरेंगे और जब रम का उच्चारण करेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाने लगेगा और आपके हाथों को महसूस होना चाहिए, और आपको यही महसूस करना है कि पेट अंदर की तरफ जा रहा है। और आपका पूरा ध्यान ही नाभि के पास ही होना चाहिए, ताकि नाभि चक्कर पर आपका पूरा ध्यान होने से नाभि चक्कर सक्रिय हो जाए, जागृत हो जाए। जैसे जो खराब हो गया था तो वो रिपेयर हो जाए, ठीक हो जाए। इसलिए आपने ये 2 उपाय करने हैं। एक भी कर सकते हैं और सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आप ये उपाय कर लें। और फिर जब नहा धो लें तो फिर देसी घी की 2 बूंदें अपने नाभि चक्कर पर डाल लें। और अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप रात को सोने से पहले भी आप ये 2 बूंदें नाभि चक्कर पर डाल लें, तो इसका बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये आपने दोनों तरह से ही कर लिया है। और ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और अगर आप जुवान लड़के हैं तो फिर आपकी काम काज की समस्या, जैसे जॉब, पैसे की समस्या, बिजनेस की समस्या, तो ये सभी ठीक हो जाएंगी। और जो लड़कियां हैं, लेडीज हैं, तो उनका जो शादियों की समस्या है, या शादी के बाद भी समस्या आने लगती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो फिर वो भी ऐसा करने से ठीक होने लगती हैं। उनके व्यवहार में आपके प्रति निम्रता आने लग जाएगी और आप अपना जीवन सुखमयी जी सकते हैं। इस तरह से आपने ये 2 चीज़ें करनी है, क्योंकि आपको इस संसार में जो भौतिक चीज़ें हैं तो इनकी भी आपको ज़रूरत है। आपको चाहिए, इससे आपको मान, संसार सुख, समृद्धि, धन, ये सब प्राप्त होगा। और फिर जब आप इस नाभि चक्कर पर ज़्यादा ध्यान करते रहे और आपके नाभि चक्कर जागृत होने से आप एक चार्जिंग वाटर भी बना सकते हैं। चार्जिंग वाटर यानी जब आप ये ध्यान करते हैं तो अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप ऐसा करें, अपने सामने एक पानी का गिलास भरकर रख लें और फिर आपको यही जो 15 मिनट तक ध्यान करना है, रम मंत्र का जाप करते रहें। और फिर आप उस पानी को ऊर्जावान बना सकते हैं। और फिर इस जाप के करने के बाद उस पानी को उस व्यक्ति को पिला दें जो ठीक नहीं रहता है, या फिर छींटे लगा दें। जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो उसमें एक ऊर्जा आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से कोई भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है तो वह खत्म हो जाती है। क्योंकि मणिपूर्णम चक्कर से भी शक्तियाँ, ऊर्जा प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप इसे लगातार करते रहते हैं और अपने भोजन में नॉनवेज, मांसाहारी भोजन नहीं लेना है, इन चीज़ों से आपने दूर ही रहना है, इनसे परहेज रखना है, तो फिर इस चक्कर से आप देखेंगे कि आपकी जो ये समस्याएं हैं तो वो ठीक हो जाएंगी।